अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। खैर, आते हैं टूवर्ड्स उर्दू। बात सिर्फ और छोटी सी ऐसी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो जिनके दिमाग थोड़े से पुख्ता नहीं हैं, वो ये जीपीए के हवाले से बहुत बहुत क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। माय डियर्स, आप लोग सेंसिटिव न रहें। लेट मी टेल यू पीपल अबाउट माई सिचुएशन कह दीजिए, जो हमारे यहाँ होता था और होता है। होता यूँ कि एक दफ़ा से एक मेरी क्लास फेलो थी और एक और थी, एक और था, मतलब थी और था में थे। क्या मतलब है? एक दफ़ा यूँ होता है कि एक लड़की हैं, वो पेपर को अपने हाथ पर लिखती हैं। उसको एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग दिस चीटिंग पकड़ा गया था। मतलब वो चीट कर रही थी फ्रॉम दी हैंड। यहाँ पर से उसने कुछ लिखा होता था ना, उसको फिर वहाँ से चीट करती थी। वो चीटिंग पकड़ी गई, पेपर लिया गया। क्या हुआ फिर? पेपर के दौरान मैं कर रहा था पेपर, आई रिमेंबर माई टाइम। तो वो फिर रोई, यहाँ से कुछ बहा और यहाँ से कुछ बह गया, और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, पेपर उसको दोबारा दिया गया और पेपर हुआ और रिजल्ट आया 4 GPA। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक लड़का होता है, मार्क्स कम होते हैं, एलिजिबल नहीं है। क्या करता है? थोड़ा सा उठाता है। आई नो एंड आई फील लाइक यू गाइज नो। खैर, फॉर्मली बोलेंगे, लॉजिकली बोलेंगे, इलॉजिकली नहीं बोलेंगे। तो होता क्या है फिर, उसको 7-10 मार्क्स दे करके उसके B4 कर देता है। और एक और लड़की आती हैं। ये स्ट्रेंज वाक़या होता है। होता यूँ है कि पेपर के दौरान गलती कर बैठी हैं, दिल गलती कर बेटा, वो वाक़या होता है। क्या होता है कि पेपर में गलती होगी, एक टीचर उसको उसके जो पेपर हैं उसमें मिस्टेक को नॉमिनेट करता है कि आपके पेपर में यहाँ पर एक मिस्टेक सा है। लड़की बाहर जाती हैं, दोबारा से एक दमदार एंट्री करती हैं, और टीचर एक और खड़ा होता है, उससे कहती हैं मेरा पेपर दीजिए। ये मेरा आंखों देखा हाल है। पेपर दोबारा दिया जाता है, और आई गेस कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जिनके पास थोड़ा सा गट हैं, जो दिल से बातें करते हैं, वो भी आपको नेक सजेशन देंगे और वो भी सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप लोगों से पूछोगे ये वाक़या, बल्कि ये वाक़यात जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है, 100%। 100 से भी जो आगे परसेंटेज आप लोग दोगे ना प्योरिटी को और सच को, वो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोग स्टडीज़ जो है उस पर फोकस करें। वेल, हुआ क्या, पेपर दोबारा दिया गया, पेपर दोबारा हो गया, रिजल्ट आया 4 GPA। ये कहाँ का इंसाफ होता है स्टूडेंट्स के साथ? मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं, इसमें मैं सबको पास ही करूँगा और करता आ रहा हूँ। आई गेस, खैर गेस को तो छोड़ें, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये काम नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ और नहीं करूँगा। क्योंकि ये GPA और एग्ज़ाम्स, अगर मैं एक टीचर हूँ, बाकी और भी टीचर्स हैं, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करना स्टूडेंट्स में, और फिर एक टीचर अच्छा हो दूसरा ख़राब हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग क्या करो, ये बात जहन में रखो कि एग्ज़ाम्स में पोजीशन लेना मैटर करता है। आई डू एग्री विद स्टेटमेंट, पोजीशन अच्छा है, गोल्ड मेडल अच्छा है, जो भी पॉजिटिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा इलाका जहाँ पर आपके टीचर्स करप्ट हो, क्या करप्ट, वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर को पास करना है और वहाँ से जो है वो निकलना है। अपने यहाँ पर टेंशन न बनाओ। ये वीडियो मैं एक अपने बहुत ही सेंसिटिव दोस्त के लिए बना रहा हूँ। वो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हाइपर भी हो जाता है। माय डियर, मेरा ये बात और मेरी ये बातें जो हैं मैंने की, इसको ज़हनशीन कीजिए कि ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं। ये तो मेरे सामने हुआ, और ये वाक़यात से सामने हुए हैं, एक वाक़या नहीं बल्कि सब वाक़यात है ना सामने हो गए। तो मुझे क्या करना है? मुझे टेंशन में अपने आप को डालना है? नो, नेवर। करना क्या है? कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये एक सेंटेंस है, एक शख्स ने लिखा था, और वहाँ से उस वक्त से मुझे याद है, और आई डू बिलीव इन दिस ऑल। तो शॉर्ट मैसेज मेरे उस दोस्त के लिए और बाकियों के लिए ये है कि आप लोग डेडिकेट करें स्टडीज़ को, पढ़ें, सीखें, समझें, किसी का हक न खाएं, किसी को टॉर्चर न करें। अगर आप टीचर भी बन जाओ या टीचर होते हो, और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव रहें, पढ़ाएं, खूब सीखें, खुद से सीखें, पढ़े कुछ फिर पढ़ाओ।
ये नहीं कि आप आकर के कुछ पता नहीं और बोर्ड पर लिखते पढ़ते हो, सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करवाते हो या करते हो. दिस इज़ नॉट अबाउट टीचिंग, दिस इज़ एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फ्यूचर को. फॉर गॉड्स सेक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर siblings, friends, students and everybody else. Okay? GPA मैटर करता है, लेकिन अगर ऐसे वाक़यात होते हैं वहाँ पर forget about GPA and CGPA. जो GPA हैं, जो CGPA हैं, उसको forget करें. Concentrate on your studies. Concentrate. Well, nothing more. Stay blessed. Stay happy. Keep moving forward. Okay? Okay? Allah Hafiz.